इवनिंग, कैसे हैं भाई। आज के वीडियो में रिसेंट अपडेट मैं देने जा रहा हूँ सीबीएसई की जो क्लास 10 से 12 की परीक्षा जो 2023 में होने वाली है, उसमें संयम भारद्वाज जी के द्वारा कुछ स्टेटमेंट छन कर आ रही है। संयम भारद्वाज जी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताते हुए बताया कि भाई अगले साल जो परीक्षा होने जा रही है उसकी डेट शीट हम लोग प्रोटोकॉल के तहत, नियमों के तहत 45 दिन पहले बच्चों को उपलब्ध करा देंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक 7 या 8 दिसंबर तक जो आपकी डेट शीट जारी हो जाएगी, जिसके अनुसार आपको मालूम चल जाएगा कि आपका कौन सा पेपर किस दिन है। फिर उन्होंने परीक्षा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज बताते हुए बताया कि देखिए, इस बार 2020-21 के बाद 2022 और 2023 में जो परीक्षा होने जा रही है वो 2019 के पहले जो पूर्ववत परीक्षा हुआ करती थी उसके अनुसार होगा। कहने का मतलब कि सिलेबस जो दिया गया है उसमें फाइनली ये निर्णय लिया गया है कि पिछले 2 साल में जो सिलेबस में 30% कटौती की गई थी वो 30% कटौती जारी रहेगी और उसी के आधार पर 2023 में भी परीक्षा होगी। इस बार पास करने का जो मार्किंग स्कीम जो बताई गई है उसमें एक सब्जेक्ट में बताया है उन्होंने कि भाई एक सब्जेक्ट में पास करने के लिए बच्चे को कुल मिलाकर इंटरनल और थ्योरी का मार्क्स लेते हुए 33% टोटल लाना होगा। कहने का मतलब यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग पास करना होगा, लेकिन क्लास 10 के यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए मिनिमम 27 नंबर थ्योरी में और इधर आपको 7.5 नंबर, कुल मिला के 33% नंबर लाना आपको जरूरी होगा। अब जो बच्चे 33% एक सब्जेक्ट में नहीं ला पाते हैं उन बच्चों को कंपार्ट में प्लेस किया जाएगा और कंपार्ट का रिजल्ट भी आपको बहुत ही जल्दी 1 महीने के अंदर में परीक्षा कंडक्ट करके दी जाती है। जो बच्चे 2 सब्जेक्ट में 33% से मार्क्स कम लाते हैं उनको एसेंशियल रिपीट में प्लेस किया जाएगा, मतलब उनको अगले ही साल नेक्स्ट टाइम परीक्षा देकर अपने एग्जाम को क्लियर कर लेना होगा। फिर उन्होंने मार्किंग स्कीम के बारे में बताया कि इस बार की मार्किंग स्कीम थोड़ी डिफरेंट रहेगी, क्योंकि पिछले 2022 में जो परीक्षा में टर्म 2 का एग्जाम हुआ था वहां पर सब्जेक्टिव जो पेपर्स हुए थे उसमें मार्किंग स्कीम के दौरान टीचर्स जो मार्क्स कर रहे थे उसमें कुछ खामियां नजर आई, जिसमें बच्चों में राइटिंग स्किल में ज़्यादा कमी देखी गई थी। तो राइटिंग स्किल को देखते हुए ध्यान में रखा गया कि अगर बच्चे ने क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी चीज़ को ऑप्ट किया है या उसने मेंशन किया है तो उसको आप नजरअंदाज न करेंगे, कंसीडर करेंगे और स्टेप बाई मार्किंग करेंगे। स्टेप बाई मार्किंग करने से क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन में बच्चे को 0 मार्क्स मिलने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाती है। स्टेप बाय मार्किंग में बच्चे को कुछ ना कुछ मार्क्स आते हैं, मतलब इसको इस तरह से लेके सीबीएसई का ये एम है कि हमारा हर बच्चा अच्छे से अच्छे ढंग से पास करे और कोई बच्चा फेल नहीं करे, क्योंकि फेल करने के बावजूद भी ये सवालिया निशान उत्पन्न हो जाता है कि आखिर किन परिस्थितियों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जा रही है कि ताकि बच्चों को फेल करने की संभावना बनती जा रही है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि जो भी बच्चे हैं इस बात को अच्छी तरह से परीक्षा की तैयारी करें और परीक्षा की तैयारी में जो भी प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करें। एनसीईआरटी की किताबों को फॉलो करें, उनमें जो इंटेक्स क्वेश्चन है उनके भीतर के जो क्वेश्चन है उसको लेने और समझने और सॉल्व करने की कोशिश करें। जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने कंसर्निंग सब्जेक्ट टीचर से मिल करके सॉल्व करें और उनसे मतलब दे कि अपनी तैयारी को आयाम दें, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा के काउंटडाउन शुरू हो गए। सीबीएसई ने अपनी परीक्षा की प्रारंभ कर दिया है, स्टार्ट कर दिया, तैयारी शुरू हो गई है। स्कूलों को इंटीमेशन दे दिया गया है कि भाई आप परीक्षा की तैयारी में लग जाए, जल्द से जल्द आप कोर्स को खत्म करके दिसंबर तक फाइनल करें और दिसंबर से लेकर जनवरी तक प्री बोर्ड करके आप फाइनल अपने बच्चों का असेसमेंट कर दें, ताकि हमको अटेंडेंस के साथ बच्चों का एडमिट कार्ड प्लेस करने में कोई मदद न परेशानियों का सामना करना न पड़े और हर दृष्टिकोण से सही ये परीक्षा की ओर अग्रसर बढ़ सके। उम्मीद है कि इस माध्यम से मैंने आपको वीडियो के सहायता से बताने का प्रयत्न किया कि रिसेंट अपडेट क्या है। संयम भारद्वाज ने इस बात पर ज़्यादा जोर दिया कि भाई इस बार की जो मार्किंग स्कीम होगी वो आपको स्टूडेंट फ्रेंडली होगी, स्टूडेंट के ऊपर आधारित होगा। जिस तरह से टीचिंग में चाइल्ड सेंटर टीचिंग होती है उस तरह मार्किंग में स्टूडेंट सेंटर होगा, मतलब स्टूडेंट अगर कुछ लिखने का प्रयत्न किया तो उसको मार्क्स दिए जाएंगे, ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल कट के 0 कर दिया जाएगा। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, उम्मीद है अच्छे अपडेट के साथ। थैंक यू।